Question number 25. A satellite is revolving around the Earth in a circular orbit of radius 800 km. With what speed this satellite being projected in the orbit? What will be period of revolution? Is equal to 9.8 meters second minus 2. Radius of Earth is 6400 km. This is your question. ठीक है? तो देखिए, given quantities are the Earth in a circular orbit of radius. Radius of circular orbit आपको दे रखा है 8000 किलोमीटर. Radius of circular orbit कितना है? Radius of circular orbit कह रहे हैं 8000 किलोमीटर. ठीक है, ये चीज दिया है. और क्या दिया है? और जो है स्मॉल जी की वैल्यू दिया है. स्मॉल जी की वैल्यू कितनी दिया है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस करें 9.80 मीटर सेकंड माइनस 2. और क्या दिया? रेडियस ऑफ अर्थ जो है आरी 6400 किलोमीटर का है. ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन फर्स्ट पार्ट करें. अच्छा नहीं, फर्स्ट पार्ट करें कि व्हाट स्पीड इज सैटेलाइट बी प्रोजेक्टेड इन द ऑर्बिट. पहला पार्ट आपका है और सैटेलाइट को कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए. ठीक है, तो वी फाइंड करना है. और दूसरा क्या है? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन करें. पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैपिटल टी. ये चीज आपको फाइंड करना है. यहाँ से आपका सेकंड पार्ट है. यहाँ से क्या है? सेकंड पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट. चलिए तो राइट स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज. ठीक है, तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? स्पीड ऑफ सैटेलाइट v इक्वल टू r रूट g अपॉन r प्लस s है ना. देखिए, इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट स्पीड ऑफ सैटेलाइट का इक्वेशन भी आपने ड्राइव किया है. अब इसमें वैल्यू आप लिख दीजिए. तो r प्लस s की वैल्यू कितना? 800. r प्लस s की वैल्यू कितना बताओ? r जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है. तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट. ठीक है, तो इसकी वैल्यू 800 किलोमीटर है, जिसको मीटर में बदल देते हैं. ये हो जाएगा आपका 8 × 10⁻³ किलोमीटर. तो टू चेंज किलोमीटर इनटू मीटर we multiply this by 10⁻³. तो 10⁻³ मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 8 × 10⁻⁶ मीटर मिल जाएगा. 8 × 10⁻⁶ मीटर है ना. तो चलिए r प्लस s नोन है, g नोन है, r नोन है. अब हम ये वैल्यू सेट कर देते हैं इस इक्वेशन में. तो क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁶. ठीक है, और जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.4 × 10⁻⁶ मीटर हो जाएगी, क्योंकि 10⁻³ ये हो जाएगा और 10⁻³ यहाँ मिल जाएगा. ठीक है, तो इनटू g की वैल्यू क्या हो जाएगा? 9.8 और r की वैल्यू क्या है कि 800. तो 8 × 10⁻⁶ हो जाएगा, है ना. ठीक है, तो चलिए इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 6.4 × 10⁻⁶ इनटू रूट ऑफ ये देखो 49/4 इनटू 10⁻⁻⁶ माइनस 1. 10⁻�6 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा. नीचे क्या आ जाएगा? 40. तो 40 को लेके कटे ना. ठीक है, 4 × 10. अब ऐसे ले लेंगे कि 49 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 7, 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 2, 10⁻⁻⁶ का स्क्वायर रूट बन जाएगा -3. 10⁻⁻3 ये जगह आपका 6.4 × 7/2 इनटू √10 इनटू 10⁻⁻3 और 10⁻⁶ यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 10⁻⁶ यहाँ है. ठीक है, अब 10⁻⁻3 न्यूमरेटर में ले लीजिए. चलिए 10⁻⁻3 न्यूमरेटर में रहेगा. ये चीज यहाँ पर है 10⁻⁻3. ठीक है, अब √2 से √10 से ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो जाएगा.
और 6.4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 6.4 का हाफ क्या हो जाएगा 3.2 हो जाएगा और 3.2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 हो गया 22 हो जाएगा ना इनटू अब रूट 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 10 हो गया नीचे 10 हो जाएगा इनटू 10 8 cos 6 -3 हो जाएगा है ना। अब इस 10 को ऊपर ले लेंगे तो -1 पावर हो जाएगा यहाँ पर है। अब ये कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी 22.4 रूट 10 की वैल्यू क्या होती है 3.16 इनटू 10 8 cos 2 आपका आ जाएगा अब 22.4 को 3.16 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 22.4 into 3.16 मल्टीप्लाई करके बताइए कितना है 70.784 into 10 8 cos 2 ना इस चीज को हम क्या लिखेंगे देखिए डेसिमल के पहले हम एक डिजिट रखते हैं तो इसलिए डेसिमल हमको क्या करना पड़ेगा एक डिजिट लेफ्ट ले जाना पड़ेगा तो एक डिजिट जब लेफ्ट ले जाएंगे तो क्या होगा पावर 10 पर एक और बढ़ जाएगा 10 पर एक और ऐड हो जाएगी तो 7.0784 into 10 8 4 2 + 1 हो जाएगा है ना तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 7.0784 into 10 8 4 3 है और मीटर सेकंड ना ठीक है तो 10 8 cos 3 को हम जो है क्या लिखेंगे किलोमीटर लिखेंगे क्या लिखेंगे किलोमीटर तो 7.0784 किलोमीटर सेकंड -1 ना ठीक है तो दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ठीक है आंसर देखिए व्हाट इज योर आंसर आंसर कितना है 7.08 हाँ 08 हो जाएगा सही है किलोमीटर सेकंड -1 ना ठीक है और चलिए नेक्स्ट आ जाइए सेकंड पार्ट इसका क्या है करेंगे फाइंड टाइम पीरियड ना तो राइट इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी दैट इज इन टर्म्स ऑफ g and h तो टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ g and h क्या होगा 2 pi r plus h raised to power 3/2 upon r root g ये था ना ठीक है अब इसे वैल्यू दे दीजिए इसमें वैल्यू सेट करिए अब तो तो कितना हो जाएगा तो कैपिटल T इक्वल हो जाएगा 2 into pi की वैल्यू 3.14 r plus h की वैल्यू कितना है r plus h की वैल्यू जो है 8 into 10 8 cos 6 है ना तो राइट दैट 8 into 10 8 cos 6 raised to power 3/2 ये हो जाएगा और अपन r की वैल्यू 6.4 into 10 8 cos 6 है और रूट g की वैल्यू क्या है 9.8 ना अब क्या करते हैं तो कैपिटल T इक्वल हो जाएगा 6.28 into अब इस 4 को क्या लिखेंगे 8 का अब 8 into 10 8 cos 6 ना तो 10 8 cos 6 का 3/2 पावर कर दीजिए और 8 का 3/2 पावर कितना होगा 8 का 3/2 पावर कितना होगा तो ये हो जाएगा आपका 8 को जैसे 2 raised to power 3 ना और तो 2 raised to power 3 ये वैल्यू हो जाएगी आपकी और into 3/2 ना तो देगा 2 9/2 हो जाएगा 9/2 तो 2 raised to power 4 और प्लस कितना हो जाएगा प्लस 1/2 ना ठीक है तो ये हो जाएगा 2 raised to power 4 into 2 raised to power half और 2 raised to power 4 की वैल्यू क्या 16 हो जाएगा माने ये वैल्यू 16√2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 पर जो 3/2 पावर होगा 16√2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 ठीक है और डिवाइड बाय कितना है डिवाइड बाय आपका 6.4 इनटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 98/10
इंटू 10 8 cos 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 49 इंटू 2 ना, और रूट 10 नीचे आएगा, इसको ऊपर ले लेते हैं। तो चलिए 16.28 को 16 से मल्टीप्लाई करिए, 16.28 को 16 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये तो हो गया √2 इंटू √10, ठीक है, इंटू 10 8 को ये हो जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करें 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आएगा, ठीक है। और ये 6 पावर ऊपर लीजिएगा तो -6 हो जाएगा, है। अब अपन कितना हो जाएगा, अपन 6.4 हो गया इंटू 49 इंटू 2 माने 7√2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए √2 ऊपर √2 नीचे कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 6.28 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 6.28 को मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा आपका 10 8 को 3 6.28 को इनको 16 से मल्टीप्लाई करो इनटू 16, हां तो ये वैल्यू है 100, हां 100 क्यों लगा, ओनली 100.48 है। अब इसको 3.16 से मल्टीप्लाई करिए, 100.48, इसको 3.16 से मल्टीप्लाई करो, अब डिवाइड बाय करें, नहीं हम पहले मल्टीप्लाई करो 3.16 से, इसको 3.16 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या करें, इंटू 10 रेट को 3 सेकंड, ये वैल्यू क्या है सेकंड। अब इसको डिवाइड बाय 60 कर दो, डिवाइड बाय 60 ना, डिवाइड बाय 60 करेगा या r में बदल लेते हैं 16 इसको जो है 3600 से डिवाइड करो, चलिए तो ये हो जाएगा r, इतना r हो जाएगा, इसको 36 से डिवाइड करें, ये 2 जीरो आप ऊपर ले जाएगा तो 3 10 8 को 3 -2 हो जाएगा, कितना है 317.5 को 36 से डिवाइड करिए और फिर 10 से मल्टीप्लाई करिए, 317.5 1 डिवाइड बाय 36 इंटू 10, क्योंकि यहाँ से 10 मिलेगा, कितना है 88.19 आंसर देखिए, यूनिट बताओ, 118 यूनिट क्या है, मिनट, तो ये तो आर है, ये आंसर हमारे किस में है आर में, मिनट में बदलना है तो 60 से खाली डिवाइड करिए, 317.51 डिवाइड बाय 60 करिए इंटू 10 रेट को 3 कितना है, ये वैल्यू आपके मिनट में है, किस में जाएगी मिनट में, चलिए कितना है 5 हो गया है और 18 हो जाएगा 5.291 ठीक है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 529 मिनट। कितना दे रहे हैं सर? 118 मिनट। हाँ 118 मिनट 118 मिनट। मिनट लाइक मल्टीप्लाई डिवाइड में वो उतने बड़ा नहीं था ओके। into 60 into root 10 6.28 into root 6 into 60 into root 10 into रूट 10 ना होता है। root 10 और divided by 6.4 divided by 6.4 फिर divided by 7 ये बता कि 7.09 आ रहा तुम्हारा 317 होता है और divided by 60 0.11 आ रहा है मल्टीप्लाई डिवाइडिंग 0.11 अब पता नहीं तुम क्या बताओ हैं? बोलिए पढ़िए कितना 0.188 0.118 आगे 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 2089 into 10 raised power 3 ना तो ये डिवाइड बाय 60 भी है इसमें ये सेकंड में बदल किसमें सेकंड में तो इसको ये सेकंड में बदल नीचे हमने मिनट में बदल दिया into 60 भी कर अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 118.2 मिनट हो जाएगा ये वाला किसमें देखें दिस इज आंसर चेक करो आंसर कितना है 118 तो आवा था पर ना होता राउंड फिगर में दिया हमने सही चलिए कॉपी करें है।